चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है कि हमें आजीवन भर लर्निंग फेज में क्यों रहना चाहिए। हमें आजीवन भर क्यों सीखते ही रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज मेरा सजेशन है कि सीखना केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होता। आप चाहे किसी भी एज ब्रैकेट में हैं, आपको हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हम विवेक की चोटी पर बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि उनको फर्दर किसी भी तरह की लर्निंग या सिखलाई की ज़रूरत नहीं है। यह कहते हैं कि हम अब रिटायर हो चुके हैं, हमें अब लर्निंग का क्या फ़ायदा। कुछ लोग कहते हैं कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, अब आगे सिखलाई का क्या फ़ायदा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन के सारे कार्य कर लिए हैं, बच्चों की शादी कर दी है, बच्चों को मकान बना दिया है, बच्चों को व्यापार दे दिया है, अब आगे क्या लर्न करना है। कुछ लोग तो इतने नेगेटिव हैं, वो कहते हैं कि हमें लर्निंग ने, सीख ने, एजुकेशन ने या शिक्षा ने जीवन में दिया ही क्या है। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी बड़ी संप्रदा, इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के ना गए होते तो हमारी शिक्षा हमारे लिए क्या करती। उन नेगेटिव लोगों का यह भी विचार है कि लड़कियों को शिक्षित करके क्या करना है, इन्होंने अगले घर जाना होता है और इन्होंने नई पीढ़ी को जन्म देना होता है। बस इनका काम यहीं तक सीमित है, इनके लिए एजुकेशन एक वेस्ट है। प्रिय दोस्तों, आज मैं यही भूल आपके दिमाग से निकालनी चाहता हूँ। लर्निंग, सिखलाई या एजुकेशन या शिक्षा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको आजीवन भर साथ देगी, बल्कि आपके नेक्स्ट जन्म को भी यह सुखमयी बना सकती है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं हो सकता। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको कोई चुरा नहीं सकता और इसके सामने आप अपने जीवन में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चुराई जा सकती है, उनमें धोखा हो सकता है। आप आसमान से ज़मीन पर गिर सकते हैं, आप अमीरी से गरीबी में आ सकते हैं, आप सुखमय जीवन से दुखमय जीवन में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शिक्षा या लर्निंग में है, इसको इस भौतिक जगत में कोई भी दूसरा ना तो चुरा सकता है और ना ही आपसे कोई धोखा कर सकता है। प्रिय दोस्तों, आज मैं सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि सीखना एक जीवित इंसान की निशानी होती है। जब इंसान सीखना छोड़ देते हैं तो वो जीवित तो हैं, लेकिन उनका जीवन एक मुर्दे की तरह होता है।
सिखाने वाला आपके बंद कमरों के दरवाजे खोल देता है, बस आपने उनमें प्रवेश होना होता है। प्रिय दोस्तों, सीखना एक ऐसी उड़ान है जिसमें आपको पंखों की ज़रूरत नहीं होती। सीखने से आपकी अर्निंग बढ़ती है। सीखने से आप एकता में विश्वास रखने वाले एक शानदार इंसान बन जाते हो। सीखने से आप विलक्षण बन जाते हो। सीखने से आप बुद्धिमान हो जाते हो। सीखने से आप शांति प्रिय हो जाते हो। सीखने से प्रिय दोस्तों, आप एक अमीर और शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। सीखने से आप निरपेक्ष बन जाते हो। सीखने से आप निडर बन जाते हो। सीखने से आप रचनात्मक हो जाते हो। सीखने से प्रिय दोस्तों, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। सीखने से आपका लोक परलोक सुधरता है। प्रिय दोस्तों, अगर आप लगातार सीख रहे हो, अगर आप जीवन भर लर्निंग फेज में रहते हो, तो आपको स्वास्थ्य मिलता है। अगर आप लर्निंग फेज में रहते हो तो आप सुंदर बनते हो। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि आम तौर पर इंटेलिजेंट लोग यानी बुद्धिमान लोग सुंदर होते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आप लर्निंग करते रहते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आप लर्निंग फेज में रहते हैं तो आप आजीवन भर सुरक्षित रहते हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें और हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कम से कम यह तो सीख लें कि प्रार्थना कैसे की जाती है। यह तो सीख लें कि मेडिटेशन की असली और आसान विधि कौन सी है। आपको एक अच्छा अध्यापक, एक गुरु के रूप में चाहिए। अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी यह इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी। मेहनत से अर्जित किया हुआ धन अगर आप विपासना सीखने में लगा देंगे तो आपके जीवन में यह एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपके अगले जन्मों तक चलने वाली है। प्रिय दोस्तों, आप सबका आभार है जो आप मेरे साथ इतना समय जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो। आपके आने वाले दिन शुभ हो जाएं। आप अपने जीवन के नेक्स्ट लेवल को पालें और आप लर्न करते रहें। मेरी भगवान के आगे यह प्रार्थना है।